हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द सिस्टम रिएक्ट सच ए वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव फीडबैक लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक। तो देखो, अपन ने पढ़ा था कि बॉडी में हर चीज़ को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना होम्योस्टेसिस है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ा कि अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके ऊपर ऐसा मैकेनिज्म वर्क करेगा कि वो उस पीएच को कम करेगा। मोस्टली बॉडी सिस्टम्स के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, बट कुछ टाइप के मैकेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कोई चीज़ अगर बढ़ती रहती है तो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ये स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस के लिए होते हैं। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो बॉडी के होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी फंक्शंस के लिए। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड क्लोटिंग, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, पार्चुरेशन, एलएस सर्ग, ये पॉजिटिव फीडबैक के ही एग्जाम्पल्स हैं। ब्लड क्लोटिंग का एग्जाम्पल है इंजरी टू ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, देन स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। Thrombin formed in second stage stimulates formation of more thrombin activator in addition to converting fibrinogen into fibrin। तो देखो, जो सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास में थ्रोम्बिन बन रहा है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इससे क्या होगा, थ्रोम्बिन ज़्यादा बनेगा। अगर थ्रोम्बिन ज़्यादा बनेगा तो जो फाइब्रिनोजन है वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा फाइब्रिन के अंदर, देन फाइब्रिन से क्लॉट बन जाएगा और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी। अपन यहाँ देखें तो सेम डायरेक्शन के अंदर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सकिंग ऑफ मिल्क बाय बेबी, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन निपल, सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन इनटू ब्लड, हार्मोन रीच टू मेमोरी ग्लैंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, देन इजेक्शन ऑफ मिल्क। सकिंग ऑफ मिल्क बाय बेबी, इससे क्या होगा, जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस पे, इससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड्स तक जाएगा और उससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स और उसी से इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनसेट ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, डायलेशन ऑफ cervix, stimulation of receptors in cervix, discharge of impulse from the receptors, transmission of impulse to hypothalamus, release of oxytocin that causes more contraction of uterus and this causes delivery of baby, means parturition। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जब लेबर पेन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, इससे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन सर्विक्स, इसी से इम्पल्स रिलीज होगा। इम्पल्स हाइपोथैलेमस तक जाएगा और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और ज़्यादा होगा, इससे डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी इन होम्योस्टेसिस। फर्स्ट है पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पीएच होता है 7.4। डिक्रीज इन पीएच एसिडोसिस, इंक्रीज इन पीएच एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड किडनी हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ पीएच। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। तो देखो, बॉडी टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर अल्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाई हाइपोथैलेमस, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्किन। थर्ड है न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो देखो, जो न्यूट्रिएंट्स है मस्ट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन ब्लड, और ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की सप्लाई और CO2 का रिमूवल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रिएशन बाय किडनी से होता है। फिफ्थ है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है CNS या नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट्स स्टेट ऑफ बॉडी और सराउंडिंग, ब्रेन रिकॉग्नाइज डेविएशन, मोटर सिस्टम एक्सेलरेट और इनहिबिट द चेंजेस।
इसी तरह से जो अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वर्क करते हैं।